बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। और अगर कढ़ाई और कौरमा खाकर तंग आ चुके हैं और अचानक से घर में कोई मेहमान आ जाए तो झटपट से बन जाने वाली बहुत ही आसान और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनाकर तैयार करें। मद्रासी चिकन मसाला बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। सबसे पहले तो ये एक बोल लेंगे। यहाँ मेरे पास है पिसी हुई राई है हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून मैंने ली है खसखस। खसखस जिसे बोलते हैं, दोनों चीज़ों को मैंने पीस लिया है। ये 1 टेबलस्पून वाइट तिल लिए हैं, तिल का भी मैंने पेस्ट बना लिया है और 2 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना लेना है। ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून लहसुन पाउडर लिया है, आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ अदरक का पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून नमक। यहाँ 3 बड़ी इलायची है, इसमें बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं, बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते मद्रासी खाने। 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे वाइट सिरका। यहाँ मैंने गोल सब सुरख मिर्च जो होती है, बटर मिर्च जिसे कहते हैं, वो जाती है। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो मैं क्रश डाल रही हूँ। ये चिकन क्यूब्स है, मैंने क्यूब्स में काट लिया बोनलेस चिकन। आधा किलो चिकन की रेसिपी दे रही हूँ मैं आपको। ये चिकन डालकर अच्छे से इसे मैरिनेट कर देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे, साइड पे कर देंगे। यहाँ पर 2 कप मैदा लेंगे, छान लेंगे इसे। मद्रासी चिकन मसाले के साथ मैं तंदूरी रोटी बनाऊँगी। आप पराठा, रोटी या चपाती कुछ भी बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। तंदूरी रोटी के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, छान लेंगे इसे। 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। हमारी रोटियाँ जो बनेंगी माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता और सॉफ्ट सी रोटियाँ बनकर हमारी तैयार होंगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और सॉफ्ट सी डो हमें तैयार करनी है। मैदा हमारा जब इकट्ठा हो जाए तो पानी डालने की बजाय आप हाथों से मसल मसल कर इसे गूंदिएगा तो बहुत सॉफ्ट हमारी रोटियां बनकर इससे तैयार होंगी। बहुत अच्छी डो हमारी बनेगी इस तरह से। डो हमारी बनकर तैयार है, इसे हम छोटे बॉल में निकाल लेंगे। इसे भी 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आ जाते हैं चिकन को पकाने के लिए। ये कढ़ाई में आधा कप ऑयल लिया है मैंने। एक बड़े साइज़ की प्याज है, छोटी हो तो 2 ले लीजिएगा। प्याज को हमने चॉप कर लिया है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए, हल्का गुलाबी सा कलर, बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन कलर नहीं चाहिए। प्याज में हल्का सा कलर आ चुका है। यहाँ पर मैं मैरिनेट चिकन डाल दूँगी। हम देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। दिखने में जितनी सिंपल है, टेस्ट उसका कुछ अलग सा होता है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर टमाटर प्यूरी लिए मैंने, आधी प्याली डाल रही हूँ। प्यूरी नहीं है आपके पास तो 3 बड़े टमाटर लेके बड़े साइज़ के, तो आप पेस्ट बनाकर आप पहले ही प्याज के साथ, प्याज जब हल्का गुलाबी कलर का हो जाए तो डाल दीजिएगा। टमाटर प्यूरी डालने के बाद चिकन को हम भून लेंगे। 5 से 7 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। मज़ीद इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, सारा कुछ हमने चिकन में ऐड कर दिया था। अच्छे से चिकन को भून लेने के बाद 1 कप इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमें उतना ही डालना है जिसमें चिकन हमारा मज़ीद पक जाए। पानी डालने के बाद इसे हम कवर कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को उठा लेंगे। अब दरमियान में चेक भी कर सकते हैं। पानी जो हमारा ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा पानी बस इसमें रह गया है। मज़ीद इसकी बुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट हमारा चिकन जो है देख सकते हैं बनकर तैयार हुआ है। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
ऑयल जो हमने डाला था वो सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर मैं धनिया डाल दूँगी। मज़ीद 2 मिनट चिकन को हम और पकाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। दिखने में जितना प्यारा लग रहा है कलरफुल, खाने में उतना ही माशाल्लाह से टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत जल्दी से झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है। जो लोग बहुत स्पाइसेस नहीं खाना पसंद करते उनके लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट रेसिपी है। तो चिकन यहाँ पर हमारा बनकर तैयार है। यहाँ पर हम मक्खन ले लेंगे। मैंने मक्खन को क्यूब्स में काटा है। आपने 3 टेबल स्पून मक्खन डालना है इसमें। मक्खन से बहुत ही मज़े का टेस्ट इसमें आएगा। आँच को हमने बंद कर देना है। आँच बंद करके मक्खन डालना है। मक्खन को हमने पकाना नहीं है। तो इसे हम कवर करके अब साइड पे कर देंगे। यहाँ पर रोटियाँ बना लेते हैं। तंदूरी रोटियाँ बनाकर तैयार करेंगे। छोटे छोटे हमने पेड़े कर लेने हैं। यहाँ पर आज हम तंदूरी रोटी तवे पर बनाकर तैयार करेंगे। देखिए जी, पेड़े हमने बना लिए थे। एक एक पेड़े को उठाएंगे, यहाँ काउंटर पर लेके आएंगे, गोल सी हम रोटी बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की हमें रोटी नहीं बेलनी है, मीडियम साइज़ की रोटी बेल लेंगे। तेल आप ऑप्शनल ही है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तेल लगाने के बाद इसे प्रेस कर देंगे। उल्टी साइड पे इसके पानी लगाएंगे। अच्छे से हमने पानी लगा लेना है ताकि रोटी जो हमारी वो तवे पर चिपक जाए। ये मैं उल्टे तवे पर रोटी लगा रही हूँ। मेरे पास धनिया था सब्ज़, वो मैंने लगा दिया है। रोटी हमारी नीचे से पक जाए, चिपक जाए तो यहाँ पर हम तवा को फिर उल्टा कर रोटी को सेक लेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी रोटी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर मैंने सीधे तवे पर लगाई है। उल्टे तवे पर भी आप लगा कर तैयार कर सकते हैं, सीधे तवे पर भी। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन है, जिस तरह से मर्ज़ी आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी रोटियाँ बनकर हमारी तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर चिकन मद्रासी मसाला और तंदूरी रोटी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद है फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।